अस्सलामुअलैकुम। आज हम रेफरेंसेस मेन्यू में एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि टेबल ऑफ कंटेंट्स है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसकी बहुत ज़्यादा यूजेस होती है। जब हम बुक्स या नोट्स वगैरह या असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं तो उस वक्त इन ऑप्शंस का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो देखिए, हमारे पास जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, जिसको उर्दू में हम फहरस्त वगैरह कहते हैं, जो बुक की बिगिनिंग में होती है, यानी टॉपिक लिखा होता है और साथ में यानी पेज नंबर लिखा होता है। सही है। तो अगर हम किसी पेज पे जाना चाहते हैं, यानी किसी टॉपिक पे जाना चाहते हैं, तो हम पेज नंबर देख के ऑटोमेटिकली हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो वो हम कैसे जनरेट करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स? यहाँ पे देखिए, हमारे पास कंसिडर कर ले, चलो ये बुक है, इसमें हमारे पास चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स में टॉपिक्स होते हैं। तो हम ऐसे यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास देखिए, चलो मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज खाली रखना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है, इंसर्ट पे जाइए, पेज ब्रेक पे क्लिक करें, तो आपका जो फर्स्ट पेज है वो एम्प्टी रह जाएगा, ब्लैंक पेज रह जाएगा। तो हमने सेकंड पेज से स्टार्ट करना है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 टाइप करें, आप यहाँ पे एंटर प्रेस करें। चैप्टर नंबर 1 को आप सेलेक्ट करके आपने रेफरेंसेस में जाना होगा। रेफरेंसेस में जाने के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं, एड टेक्स्ट वाला ऑप्शन है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आपने इसको लेवल 1 में ऐड करना है। ये चैप्टर के नाम जितने भी हैं ये आपने सारे लेवल 1 में ऐड करने होंगे। तो आप इसको लेवल 1 में ऐड करें। इसके बाद लेट सपोज हम कंसिडर करते हैं कि इसमें हमारे पास टॉपिक्स होते हैं, यानी कंप्यूटर का टॉपिक मैं लिखना चाहता हूँ। इसको सेलेक्ट करके जितने जो टॉपिक्स होते हैं वो हम लेवल 2 लेवल 3 में ऐड करेंगे। तो फिलहाल कंप्यूटर वाला जो है ये आप लेवल 2 में ऐड करें। देखिए, इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर इस तरह कोई टॉपिक है कि सब टॉपिक्स जिसमें हम यानी इंक्लूड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। तो ये देखिए, ये जो टॉपिक है, अब ये कंप्यूटर में एक टॉपिक है, इस टॉपिक में ये अंदर एक टॉपिक आ गया। तो आप इसको सेलेक्ट करके ये आप लेवल 3 में ऐड करें, लेवल 3 में। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा डिफरेंट टॉपिक है, फॉर एग्जांपल वो है हार्डवेयर के नाम से। हार्डवेयर को सेलेक्ट करके आप इसको भी लेवल 2 में ऐड करें, क्योंकि टॉपिक है, अलग टॉपिक है, लेवल 2 में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें। सेलेक्ट करके ये भी लेवल 1 में आपने ऐड करना है, क्योंकि चैप्टर है। टॉपिक्स इसमें है सॉफ्टवेयर, ये आप लेवल 2 में ऐड करेंगे क्योंकि टॉपिक है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये देखिए सॉफ्टवेयर में एक और टॉपिक है, यानी सब टॉपिक जिसको हम कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को आप लेवल 3 में ऐड करें। डेटा वाला टॉपिक है, ये आप लेवल 2 में ऐड करें। चैप्टर नंबर 3 सेलेक्ट करके लेवल 1 में ऐड करें। इसमें हमारे पास टॉपिक है इंफॉर्मेशन, सेलेक्ट करके लेवल 2 में ऐड करें। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इसको सेलेक्ट करके ये भी लेवल 2 में ऐड करें। अब देखिए, फर्स्ट पेज पे जाइए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला ऑप्शन पे जाना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 और ये मैनुअल टेबल है। तो आप इन दोनों में से किसी को इंसर्ट करें, या ऑटोमेटिक टेबल 1 या ऑटोमेटिक टेबल 2। यहाँ पे आपने खुद एंट्री करनी होती है, ये मैनुअल आपने खुद बनाना होता है। ये देखिए, अभी हमने जो टेक्स्ट ऐड की है तो उसे ऑटोमेटिकली हमारे पास एक टेबल जनरेट हो जाएगा। तो आप इन दोनों में से किसी को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप इस पर क्लिक करें, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से चैप्टर 1। ये देखिए, चैप्टर जितनी भी हैं ये बिल्कुल एक ही अलाइनमेंट में है, यानी ये लेवल 1 में ऐड है, सारे चैप्टर्स एक ही लेवल में है। अब ये देखिए, जो टॉपिक्स है ये लेवल 2, यानी लेवल्स में क्या फ़र्क होता है। देखिए, फर्स्ट लेवल के बाद जो दूसरा लेवल स्टार्ट हो वो थोड़ा सा अंदर की तरफ स्टार्ट होता है,
और जो थर्ड लेवल है वो लेवल 2 की बनस्बत थोड़ा सा अंदर की तरफ स्टार्ट होगा। तो सिर्फ जस्ट इतना ही डिफरेंस है। तो हम ये ज़्यादातर सब टॉपिक्स के लिए यूज़ करते हैं। देखिए अब हम यहाँ से ये कंसिडर करते हैं कि कंप्यूटर में हमारे पास ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वाला टॉपिक भी है। तो ये अलग टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। फिर देखिए तो ये लेवल 2 अलग अलाइनमेंट में है, सही है, और ये लेवल 3 अलग अलाइनमेंट में है। तो सिर्फ लेवल्स में ही फ़र्क होता है। अब देखिए यहाँ पे पेज नंबर्स आपके पास शो होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने जिस टॉपिक पे जाना है तो आपने कंट्रोल के साथ उसी पे क्लिक करना है। मुझे हार्डवेयर पे जाना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके इस यानी टॉपिक पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे चले जाएंगे। हाँ जी, इसके बाद ही कि हमारे पास एक अपडेट वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पे भी हमारे पास गिवन है और यहाँ पे भी हमारे पास ये अपडेट वाला ऑप्शन आता है। अगर हमने इस टेबल को अपडेट करना है कैसे, लेट सपोज मैंने यहाँ पे गलती से कंप्यूटर लिखा है, ये कोई और टॉपिक है, व्हाट इज कंप्यूटर, ये इस तरह। अब देखिए यहाँ भी अभी तक ये कंप्यूटर लिखा हो, आप इस टेबल पे क्लिक करें, अपडेट टेबल पे क्लिक, या यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप व्हाट इज कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो गया। इसके बाद देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला ऑप्शन पे जाइए, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं शो नंबर्स। अगर आपने ये पेज नंबर शो नहीं करने तो आप यहाँ से चेक हटा दे, प्रीव्यू आप देख सकते हैं, ओके करें। अभी देखिए सिर्फ टॉपिक शो होते हैं, वो पेज नंबर शो नहीं होंगे। अब कंट्रोल Z वापस आ जाएंगे। यहाँ से राइट अलाइन पेज नंबर्स, ये जो आपको ये राइट लाइन नंबर शो हो रहा है, यानी ये डॉट डॉट जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, सही है। अगर आपने इसको शो नहीं करनी तो आप यहाँ से चेक हटा दे, वो फिर शो नहीं होंगे। टैब लीडर्स, आप यहाँ से इसकी यानी स्टाइल चेंज कर सकते हो, ये जो आपके पास टैब लीडर्स वगैरह है। जनरल में क्या फॉर्मेट, आपको किस तरह फॉर्मेट चाहिए, फैंसी चाहिए, मॉडर्न चाहिए, देखिए सिर्फ इस टेबल की फॉर्मेट चेंज होती है। देखिए इस तरह आप इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते, कंट्रोल Z। हाँ, शो लेवल्स, बाय डिफॉल्ट 3 लेवल शो होते हैं। अगर आपने इसको ज़्यादा करना है या कम करना है आप कर सकते हैं, जितने भी आपको चाहिए। बाय डिफॉल्ट 3 तो बस 3 ओके। यहाँ से क्या होता है, अगर आपने यहाँ से चेक हटा दिया तो आप कंट्रोल के साथ किसी भी टॉपिक पे नहीं जा सकते, वो हाइपरलिंक वाला जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएगा। देखिए अगर हम किसी टॉपिक पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ हम उसी पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली हम उसी टॉपिक पे जा सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ये वाला ऑप्शन डिसेबल किया, यूज हाइपरलिंक इंस्टेड ऑफ पेज नंबर, फिर वो वाला ऑप्शन जो है वो काम नहीं करेगा। अभी वो काम नहीं कर रहा।